और जैसे आप ये 2,20,000 पॉइंट्स क्लियर करते हैं, आप सिस्टम के माशाल्लाह सुपरस्टार सीनियर बन जाते हैं। और इस रैंक पे जो आपका डायरेक्ट बोनस है वो आपका 58% होता है। आपका जो डायरेक्ट बोनस है वो आपका 58% होता है। जब आपने स्टार्ट किया होता तो यही डायरेक्ट बोनस आपका 34% होता है। एंड मंथली लिमिट मैंने बताया कि आप 25 से 30,000 कमा सकते हैं। लेकिन जैसे सिस्टम में आपका 58% बोनस बनता है तो इस रैंक पे आप इस काबिल बन जाते हैं कि मंथली 2 से 3 लाख इंशाल्लाह आप कमा सकते हैं। क्लियर। और बाकी रही बात इनडायरेक्ट बोनस की और टीम बोनस की, तो वो दोनों चीजें आपकी सेम होती है। जस्ट आपका डायरेक्ट बोनस और पॉइंट्स और इनकम आपकी हर चीज इंक्रीज हो रही होती है। अब देखिए आपने यानी कि एक चीज आपके माइंड में होगी कि मैम ने बताया कि कुछ वर्किंग कंडीशंस के बेस पे हमें इनाम मिलता है। आखिर ऐसे कौन से लीडर्स जो कि इनाम हासिल करते सब क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए यहाँ पे किसी के लिए कोई प्राइस फिक्स नहीं है कि आप मतलब हासिल कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। यहाँ पे इनाम सबके लिए होता है। देखिए जैसे क्लास में टीचर स्टडी करवा रही होती ना, यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग में ऑफ कर रही हूँ, मैं आपको वैसे गाइड करूंगी, ठीक है। जैसे क्लास में टीचर स्टडी करवा रही होती है, वो 20 बच्चों को स्टडी करवाती हैं। 20 बच्चे वहां से सीखते हैं, उनका मेथड भी सेम होता है, उनका सिलेबस भी सेम होता है। जब एग्जाम होते हैं और आफ्टर एग्जाम रिजल्ट आता है तो वहां से 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पोजीशन होती है, ठीक है, जो कि 3 पोजीशन होल्डर होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं। और अब 3 में ऐसी क्या यानी कि खासियत है, पोजीशन हासिल की, और उन 17 में ऐसी क्या कमी कि वो पीछे रह गए, उन्होंने अपनी पोजीशन हासिल नहीं की। तो सारी बात लीडर लर्निंग की थी, सारी बात फोकस की थी। जिसने तवज्जो दी, जिसके अंदर वाकई कुछ करने का जुनून था, उसने एक नाम बनाया, उसने एक मिसाल कायम की। और जिसने सिर्फ यही था कि पासिंग मार्क्स लेके कुछ करना ही नहीं है, बस मार्क्स लेने हैं, तो क्या है कि वो फिर पीछे रह गए। इसी तरह सिस्टम में हर चीज आपको सिखाई जाएगी, हर चीज आपको गाइड की जाएगी। ये चीज आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि सिस्टम में अपना 100% देके अपनी अच्छी इनकम के साथ साथ आप अपना इनाम भी हासिल करना चाहते हैं या नहीं। और जस्ट यही नहीं, सिस्टम में अर्निंग के 7 वेज है, ठीक है। 7 वेज के बेस पे आपको अर्निंग मिलती है। यानी कि माशाल्लाह से आपका यहाँ पे लकी ड्रा का सेटअप भी होता है, जो कि वहां पे भी अर्निंग होती है और वो आपकी लक की बेस पे होती है। यानी कि सिस्टम में आप अपना लकी ड्रा डेली बेस पे स्पिन करते हैं तो वहां पे तकरीबन जो आपके इनाम होते हैं वो आपके 5,000 और 10,000 12,000 तक है। यानी कि आप अपना मंथली आप वहीं पे लकी ड्रा भी विन अपना कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी वर्किंग की बेस पे आपको सिस्टम के ओनर्स की तरफ से मंथली रिवार्ड भी मिलता है। आपको 2 तरह से मंथली रिवार्ड भी मिलता है, आप वो भी अपना यहाँ से इंशाल्लाह अर्न कर सकते हैं। बिजनेस का सेटअप है जो कि माशाल्लाह से बहुत बड़ा सेटअप है, जिसको अंडरस्टैंड करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जब आप सीख जाएंगे तो आपको कंपनी की पावर का पता चलेगा कि वाकई वही मैंने किस सिस्टम में कदम रखा है और मैं यहाँ पे कितना कामयाब हो सकती हूँ। तो आप बताएं कि आपको सिस्टम की पावर का पता चला है, आपको सिस्टम की रैंक्स की समझ आई कि अगर चलें ज्यादा नहीं, यानी कि हम फ्रेंड बात करते हैं, चलें ज्यादा नहीं लीडर्स देखें, अगर आप इस मोबाइल का यूज करते हुए, जिस मोबाइल को सिर्फ अभी आप स्क्रोलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, अपना पैकेज लगा के पैसे वेस्ट कर रहे हैं, अगर उसी मोबाइल से आप मंथली 30 से 40,000 कमाने के काबिल बन जाते हैं ना, तो यकीन मानिए आप अपनी जात के लिए, अपनी फैमिली के लिए फख्र का बायस बनते हैं कि अगर उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, आज आप इस काबिल हैं कि अपनी जरूरियात के साथ साथ आप उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। और इंशाल्लाह आपने बनना है कि ज्यादा नहीं 30 to 50K तक आपने मंथली अर्न करना, और इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? मुझे हर्ट वाले रख करके बताएं, यहाँ तक सब सही है, समझ आई आप सबको? माशाल्लाह गुड। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि हमारा ऑलरेडी वो भी स्क्रीन शेयरिंग वाला है। तो क्या है कि पहले ना काफी लीडर्स को स्क्रीन शेयरिंग का इशू रहा, तो ये चीज मैं आपकी रिटन फॉर्म में शेयर करूंगी। इसके अलावा जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सीनियर ये टॉपिक आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। और मजीद अच्छे से वो गाइड भी कर देंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है और आपको व्हाट्सएप पे लाजमी शेयर की जाती है। अब इसको आपने चेक कैसे करना है कि यहाँ पे रेड कोल के साथ 3 डॉट का ऑप्शन है इमोजी के बिल्कुल सेंटर में, इसके ऊपर क्लिक करें। वहां पे लिखा है इन कॉल मैसेज, इन कॉल मैसेज, मैसेज वाला सेशन यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको ओपन करते तो आमना तारिक के नाम से मेरी आईडी है, इस आईडी से भी आपको रिटन फॉर्म एक मुकम्मल टॉपिक मिलेगा जो कि मैं आपको गाइड करने लगी हूँ, ठीक है। आप में से जिस लीडर को अभी रिसीव हो गया ना, वो मुझे हर्ट वाले रे करके कंफर्म कर लें। लीडर जरा चैट को चेक करेंगे, यहीं पे जो मैसेज चैट उसको जरा चेक मिल जाएगा।
चलिए माशाल्लाह, गुड, जिन्हें मिल गया अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, यही चीज मैं गाइड करने लगी हूँ, आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आसान अल्फाज में अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक बुक है जिसका नाम है द कैश फ्लो ऑफ 21st सेंचुरी, द कैश फ्लो ऑफ 21st सेंचुरी। और ये बुक जिन्होंने राइट की है, यानी कि इनके जो राइटर है उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। अब रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब के अंदर इनकम बनाने के 4 जराए बताते हैं। द 4 वे प्रोड्यूस ऑफ इनकम, इंसान पैसा कैसे कमाता है, किस जराए से कमाता है, चारों कैटेगरीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अब ये जो 4 तरीके यहाँ पे बताऊंगी, उनमें से आपने पहले भी चॉइस रखनी कि आप किस कैटेगरी में कि आप कामयाब हो सकते हैं और किस कैटेगरी को आप अपने लिए चॉइस रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरी आती है ई, इससे मुराद होता है एम्प्लॉय। सबसे पहले कैटेगरी आती है ई, इससे मुराद होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो होते हैं वो 90% लोग होते हैं, 90% लोग होते हैं जो कि मुलाजमत करना पसंद करते हैं। आज हम नौजवान नस्ल है, हमारी ये सोच होती है कि हमने पढ़ लिख लिया है, बड़ी डिग्री हासिल कर लिया है, हमें कुछ नौकरी मिल जाए जहाँ पे मंथली 40-50 हज़ार या 30 हज़ार भी कमा लें, तो हमें ना कोई जॉब मिलनी चाहिए। और काफ़ी ट्राई करने के बाद अगर हमें कोई जॉब नहीं मिलती, हम मायूस होकर बैठ जाते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, मैं तो ज़िंदगी में कोई बचा ही नहीं है कि मैं यहाँ से अर्निंग का कोई रिसोर्स बना लूँ। क्यों? क्योंकि शुरू से हमारे दिमाग में सेट होता है कि हमने पढ़ लिखने की एक नौकरी करनी है। और कसूर हमारा नहीं होता, कसूर हमारे बड़ों का होता है जिन्होंने शुरू से हमारे दिमाग को इस वे में सेट किया होता है। हमारी बच्ची बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, पायलट बनेगी, ठीक है, या टीचिंग करेंगी। कभी भी आपको ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि आप खुद का सेटअप बना के खुद का कारोबार करके भी आप कामयाब हो सकते हैं। हमारे दिमाग में बस यही होता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई का मकसद ही हमें नौकरी देना है कि हम फिर पैसा कमाएंगे। देखिए, तलीम का मकसद आपको नौकरी देना नहीं है। अगर तलीम का मकसद आपको नौकरी देना होता, आज माशरे में आलमदीन, साइंसदान, कामयाब बिजनेस ओनर, वुमेन्स, ये लोग सारे ना होते, सारे के सारे एम्प्लॉयज होते हैं, दूसरों की गुलामी कर रहे होते हैं, ठीक है। तलीम का मकसद इंसान को खुदाशनास बनाना, तलीम का मकसद इंसान को खुदशनास बनाना, और तलीम ही का मकसद इंसान की शख्सियत को संवार के उसे माशरे का अच्छा शहरी बनाना, ताकि माशरे में आप अपना आला किरदार अदा कर सकें। तलीम कहीं भी ये नहीं कहती कि मुझे हासिल करने के बाद आप दूसरों की गुलामी करें, आप माशरे में नौकर बन जाएं। अगर आप में से किसी की कोई करंट जॉब है तो देखिए आप उस जॉब से कितना कमा रहे हैं, और जो आप कमा रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरियात पूरी होती हैं, उससे कभी भी आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। अगर आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सेविंग्स करनी पड़ती है, आप अपने बड़े से बड़े ख्वाबों को पूरा करते हैं। अदरवाइज अपनी जरूरियात को पूरा करते करते आप अपने ख्वाबों को भूल जाते हैं। तो क्या कि जॉब आपके ख्वाबों को पूरा, तो अलबत्ता जरूरियात के चक्कर में आपके ख्वाबों को मार जरूर देती है, ठीक है। तो 90% लोग हैं जो कि कमजोर सोच के बिना पे इसी तरह मायूस होते हैं कि हम नौकरी करेंगे तो हम कामयाब है, अदरवाइज हम कामयाब नहीं है। 90% लोग हैं जो कि दूसरों की गुलामी करना पसंद करते हैं और दूसरों के एम्प्लॉय बनते हैं। एंड सेकंड कैटेगरी आती है एस, एस से आता है सेल्फ एम्प्लॉय। अब ये जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ये 6% लोग होते हैं। 6% लोग होते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉय बनना पसंद करते हैं, करते ये भी, यानी कि जो भी होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। ये अपने हुनर को सेल कर रहे होते हैं, यानी कि एक टीचर है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, ये जब तक अपने हुनर को सेल करते रहते हैं इनको बेनिफिट होता है। जैसे इसको स्किप कर दें, इनको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं है। लाइक एक डॉक्टर अपनी फील्ड में सीखने के लिए 10-15 साल लगाता है, ठीक है, 10-15 साल लगाता है। 10-15 सालों के बाद वो क्या है कि मंथली 1-2 लाख कमा रहा होता है। वो मंथली 1-2 लाख अगर कमा रहा है तो क्या है कि उसके हालात अच्छे, वो यानी कि बहुत सेटिस्फाइड अपने जॉब से। आप देखा जाए कि जैसे ही खुदा न खाते इंसान की जिंदगी में हालात अच्छे बुरे आते रहते हैं, अगर उसे कुछ हो जाता है, वो बीमार हो जाए, खुदा न खाते इस दुनिया से चला जाए, तो क्या कि उसके जाने के बाद वो इल्म, हुनर, पैसा, हर चीज़ उसके साथ दफन हो जाती है। उसके बाद उसकी फैमिली को किसी किस्म का कोई भी बेनिफिट नहीं रहता, ऐसी बात है। उसके बाद उसकी फैमिली को किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं होता, जो एक इनकम का रिसोर्स होता है वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी कि ये लोग जब तक ये अपने डब्बा काम में हटाओ, एक्टिव रहते इसी के हैं, नीचे रखा टेम्परेरी काम करते रहते हैं, डब्बे के जैसे नीचे वो रखा स्किप है। कर देते हैं, उनको यानी कि परमानेंट इनकम का रिसोर्स नहीं है, इनको परमानेंट इनकम कहीं से भी नहीं आती। तो 6% लोग होते हैं जो अपना हुनर सेल करते हैं और हुनर सेल करके पैसा कमाते हैं। एंड नंबर 3 पे आती है कैटेगरी बी, बी से आता है बिजनेस ओनर। अब ये जो बिजनेस ओनर होते हैं ये 3% लोग होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो खुद के साथ साथ दूसरों को कामयाब करवाते हैं, ठीक है, अपना कारोबार करना पसंद करते हैं। अब बिजनेस की मिसाल लीडर्स ऐसे हैं कि अगर आपके दादा को उन्होंने आम का दरख्त लगाया, अब ये जो आम का दरख्त होता है ना, उसको परवान चढ़ने में बाकी फलों की निस्बत ज्यादा वक्त लगता है, ठीक है। अगर वो उनका दरख्त लगाते हैं आम का, ठीक है, तो चाहे उसका फल खाएं या ना खाएं, लेकिन उनकी आने वाली 7 नस्लें इस दरख्त का फल खा सकती हैं। इसी तरह एक बिजनेस ओनर जब अपने बिजनेस को अच्छे रैंक पे लेके जाता है, एक अच्छे मुकाम पे लेके जाता है, वो खुद भी वहां से अर्न करता है, खुद भी एक नाम बनाता है, लेकिन क्या है कि उसके साथ साथ उसकी आने वाली 7 नस्लों की जिंदगी
जाती है। अगर उसे कुछ हो भी जाए, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, कुछ हो भी जाता है कुछ भी, या वो ठीक ही नहीं है, तो क्या कि बिजनेस उसके रुकने से रुकता नहीं है। बिजनेस उसकी फैमिली मेंबर से कोई भी पर्सन उसको मजीद ज्वाइन करके आगे नेक्स्ट ठीक है रन कर सकता है, मजीद अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता है। तो क्या कि बिजनेस कभी भी आपका रुकता नहीं है। तो 3% लोग होते हैं जो कारोबार करते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को कामयाब करवाते हैं, अपनी औलाद की भी जिंदगी संवार जाती है। नंबर 4 पे कैटेगरी आती है आई से मिलाता है इन्वेस्टर। अब ये जो इन्वेस्टर होते हैं ये 1% लोग होते हैं, 1% लोग होते हैं जो कि अपनी जान पे लगाना पसंद करते हैं। यानी कि आप इस सिस्टम में 500,000 अगर लगा के आए तो ये ना समझे कि आपके पैसे वेस्ट करें, आपको फ्री में कोई कारोबार मिलना चाहिए, फ्री में कोई आपको अर्निंग का सोर्स मिलना चाहिए। तो देखिए फ्री में आपको धोखा तो मिल सकता है, आपके साथ स्कैम तो हो सकता है, आपके वक्त का ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन फ्री में कभी भी इंसान को सिखाने वाला कोई नहीं होता। आप मुल्क पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ पे एक पैराडोल भी चाहिए ना तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। आप बाहर चले जाओ, मिनरल वाटर की बोतल भी चाहिए तो उसके लिए भी पे करना पड़ता है। तो खुद से जरा सोचें, अगर आपने बिजनेस करना है ठीक है तो आपको लगता है कि वो फ्री में आपको मिलेगा। आप ये चीज देखें ना कि अगर आपने अपना सलोन बनाना है, कोई भी आप अपनी ब्रांड बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज यानी कि आप अपनी बनाना चाहते हैं, क्या वो ख्याली पुलाव बनाने से फ्री में बन जाती है? अगर सलोन भी बनाना है, सबसे पहले देखिए आप ब्यूटिशियन का कोर्स सीखते हैं जो कि आप फी पे करके सीखते हैं। देन आप रेंट पे एक जगह देखते हैं ठीक है, अपनी कोई भी जगह एक अरेंज करते हैं। उसके बाद कॉस्मेटिक का मटेरियल लाते हैं, अपने साथ स्टाफ को हायर करते हैं, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाखों रुपए आप लगाते हैं और इस नियत के साथ लगाते हैं कि अगर आज मैं लाखों लगा रही हूँ तो कल को मुझे लाखों कमाने भी हैं। तो यही बात है ना कि बिजनेस में एक बार अपनी जात पे लगाया जाता है, यानी कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, फिर उसी लगाई गई अमाउंट से इंसान बैठ के कमाता है। तो ये 4 कैटेगरी थी जो कि मैंने बताई। पहले एम्प्लॉय था ठीक है, सेकंड पे सेल्फ एम्प्लॉय था, नंबर 3 पे बिजनेस था और नंबर 4 पे इन्वेस्टर था। अब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है एम्प्लॉय बन के दूसरों की गुलामी करनी, सेल्फ एम्प्लॉय बन के वक्ती तौर पे कमाना है, या बिजनेस प्लस इन्वेस्टर बन के अपने साथ साथ अपनी औलाद की भी जिंदगी संवारनी है ठीक है। इनमें से जो भी आपकी चॉइस है वो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट लाजमी करना है, आप किस कैटेगरी में काम करके कामयाब होना चाहते हैं। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है। ये 3 टॉपिक हमारे छोटे छोटे मजीद है जो कि है तो छोटे लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिनकी बेस पे आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है क्योंकि बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है। हार्ड वर्क रिलेटेड नाम ही से जाहिर है कि जिस काम में सख्त मेहनत होती है इसे हार्ड वर्क का नाम दिया जाता है। अगर सख्त मेहनत देखी जाए इस वक्त में तो एक मजदूर की होती है जो सुबह से लेकर शाम तक, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है धूप है जैसे भी है बारिश है, उसने काम करना ही करना है। और वो रात को 1,000-1,200 रुपया कमा के घर लाता है ठीक है, 8-10 घंटे काम करने के बजाय। तो सबसे ज्यादा मेहनत और मशक्कत होती है वो मजदूर की होती है ठीक है, सबसे ज्यादा मेहनत वही कर रहा होता है। अब हार्ड वर्क देखें तो हार्ड वर्क वो होता है जो आपका फिजिकली होता है, यानी कि जिसमें आप मुकम्मल अपनी बॉडी को यूज कर रहे होते हैं, जिसमें आप फिजिकली काम कर रहे होते हैं। एंड सेकंड ये कि हार्ड वर्क वो होता है जो आपका ऑफलाइन होता है, यानी कि इसमें आप अपने लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर किसी चीज का यूज नहीं कर सकते, ये आपने ऑफलाइन करना होता है, घर से बाहर जाके करना होता है ठीक है। और हार्ड वर्क में आपका यानी कि मुशक्कत तो ज्यादा होती है लेकिन टाइम पीरियड भी आपका ज्यादा होता है ठीक है। इसके बाद अगर स्मार्ट वर्क की बात की जाए तो स्मार्ट वर्क लीडर्स वो होता है जिसमें आप अपने दिमाग को यूज करते हैं, यानी कि इसमें आपके सारा माइंड यूज होता है, समझदारी के साथ काम करते हैं। और स्मार्ट वर्क वो होता है जो आपका ऑनलाइन फील्ड में होता है, लाइक अपने लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर किसी भी चीज का इस्तेमाल करके आप अपना स्मार्ट वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। स्मार्ट वर्कर है वो एक हार्ड वर्कर की निस्बत ठीक है 3 से 4 घंटे काम करके 1,000-2,000 कमाएगा, और एक जो हार्ड वर्कर है वो 8 से 10 घंटे काम करके 1,000 से 2,000 कमाएगा ठीक है। हार्ड वर्क वो जो आप फिजिकली करते हैं एंड आप ऑफलाइन करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत और मशक्कत होती है। स्मार्ट वर्क वो जो आप अपने दिमाग का यूज करके करते हैं, लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर किसी भी चीज का करते हैं। और सेकंड एंड थर्ड ये कि आप ऑनलाइन फील्ड में करते हैं ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जॉब और बिजनेस में क्या फर्क होता है। जॉब और बिजनेस में क्या फर्क होता है, ये चीज तो मैंने आपकी पहले भी काफी क्लियर की, लेकिन एक बार आपको रिपीट ये चीज बता दूं कि देखिए जॉब वो होती है जिसमें आपका टाइम फिक्स होता है कि अगर आपने 8 से 10 घंटे काम करना है तो 8 से 10 घंटे ही काम करना है। इमरजेंसी में अगर आपको लीव भी चाहिए ना तो उसके लिए आपको बहुत सी मिन्नतों समाजत करनी पड़ती है, यानी कि जॉब में आप बिल्कुल भी फ्रीडम लाइफ नहीं गुजारते, आप एक मुलाजिम बन के यानी कि एम्प्लॉय बन के काम कर रहे होते हैं। एंड सेकंड जॉब सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरियात पूरी करती है, जॉब कभी भी आपकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करती। एंड नंबर थर्ड कि जॉब में आपकी सैलरी जो होती है वो आपकी फिक्स होती है,
ये नहीं कि एक मंथ में आप 10,000 कमा रहे हैं, दूसरे में आप 30 कमा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 5,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं तो वो आपने वही उतना ही अर्न करना। अब बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस सबसे पहले वो जो आपकी जरूरियात को भी पूरा करता है और आपकी ख्वाहिशात को भी पूरा करता है। एंड इसके अलावा बिजनेस आपके साथ साथ आपकी आने वाली औलाद की जिंदगी भी संवारता है। बिजनेस आपको फ्रीडम लाइफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। बिजनेस में ना तो आपका टाइम फिक्स होता है, बिजनेस में ना तो आपकी इनकम फिक्स होती है, और बिजनेस में ना ही कोई आपकी ऐसी रोक टोक होती है, क्योंकि खुद के ओनर होते हैं, खुद के बॉस होते हैं, जिस वे में आपने काम करना है, अपना नफा चाहते हैं, अपना नुकसान चाहते हैं, ये हर चीज आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रही होती है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद हमारा इसका लास्ट टॉपिक आता है, वो हमारा ये कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फर्क है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या फर्क है, या एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम किसे कहते हैं। तो एक्टिव इनकम जो चीज फिक्स होती है उसे एक्टिव कहा जाता है। अब आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहां पे ना आपकी एक्टिव इनकम होती है, यानी कि जॉब में आपकी होती है कि मंथली अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो आपने 10,000 कमाना है, वो आपकी बढ़ती नहीं है। आपके काम ज्यादा करने से, टाइम ज्यादा देने से वो आपकी बढ़ती नहीं है, वो आपकी उतनी रहती है, ठीक है। तो उसे क्या है कि एक्टिव इनकम बोला जाता है। अब पैसिव इनकम की बात की जाए तो पैसिव इनकम आपके बिजनेस में होती है, कारोबार में होती है, यानी कि ये अनलिमिटेड होती है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती। अगर एक मंथ के अंदर आप 10,000 कमा रहे हैं 3 घंटे काम करके, दूसरे मंथ में आप लर्निंग ज्यादा करते हैं, आप 4 घंटे काम करते हैं, 4 से 5 घंटे काम करते हैं, तो वहां पे आप 10,000 के बजाय आप 20-30,000 भी कमा सकते हैं। तो क्या कि बिजनेस में आपका ना टाइम फिक्स होता है, और बिजनेस में ना मतलब क्या कि पैसिव इनकम जो होती है वो आपकी अनलिमिटेड होती है, इसकी किसी किस्म की कोई भी यानी कि लिमिट नहीं होती। क्लियर यहाँ तक। अब माशाल्लाह से बात करते हैं हम इंटरव्यू की। लेफ्ट नहीं करना, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरा सुनना, ठीक है। ये लास्ट गाइड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हजारों गर्ल्स ने क्लास अटेंड की है। माशाल्लाह से मेरे इस लिंक पे 500 लीडर्स हैं, और जस्ट मैंने क्लास नहीं करवाई, बाकी सीनियर्स ने भी करवाई है। तो यहाँ पे क्या है, हजारों गर्ल्स ने ट्रेनिंग अटेंड की है, और डाइट हेल्थ का सेशन ज्वाइन किया है। चंद 100 गर्ल्स को यहाँ पे सिलेक्शन दी जाती है, ठीक है। अब देखिए कि चंद 100 गर्ल्स की सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि हजारों को क्यों नहीं मिल रही। तो देखिए ये चीज भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है हमारी तरफ से, तो ये कि आप सब सिलेक्शन तक जाएं। मेरी दुआ है कि जिन मुकासिद के तहत आप सिस्टम में आए, अल्लाह पाक आप सबको उन तक लेके जाए, आप सबको सिस्टम में कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। तो देखिए हम सिलेक्शन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, डज नॉट मैटर, ठीक है। आपका एटीट्यूड बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, एंड इसके अलावा आपकी एज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये वो चीज़ें जो आपकी इंटरव्यू में बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं रखती। अब इंटरव्यू में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आपने 2 दिन की ट्रेनिंग से सीखा क्या है, और जो सीखा है उसके ऊपर आपने अमल कितना किया है। एंड सेकंड ये कि आपकी स्किल्स क्या है, आप किस काबिल हैं, आपको सिस्टम के किस डिपार्टमेंट में हायर किया जाए, ये चीज़ भी आपकी इंटरव्यू में ही सिलेक्ट की जाती है। एंड इसके अलावा आपकी बात करने का अंदाज क्या है, मतलब आप किस वे में बात कर रहे हो, अगर आपने सीखा है तो आपने कितना उसके ऊपर अमल किया है। एंड नंबर 4 पे ये चीज़ देखी जाती है कि आप सिस्टम में आ रहे हैं तो आपके अंदर ऐसा कौन सा मकसद है, किस चीज़ के तहत आ रहे हैं, आप कमाना क्यों चाहते हैं, किस वजह से आप यानी कि इस काबिल बनना चाहते हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो कि मेन होती है, जो कि आपके इंटरव्यू में देखी जाती हैं। तो इंटरव्यू में अगर 10 मार्क्स का इंटरव्यू होता है तो 5 जो पर्सन होते हैं ना, आपके 5 मार्क्स होते हैं, वो आपकी इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि आपने ट्रेनिंग की रूल्स और चीज़ों को कितना यानी कि आपने उनके ऊपर अमल किया है और यहाँ पे कितना सीखा है। तो क्या कि ये चीज़ें आपकी सीनियर्स चेक करती हैं। अब रही बात कि इंटरव्यू कैसे होगा, कैसे क्लियर करना है, तो सबसे पहले भी आपने जाके सीनियर को बोलना है कि मैम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 दिन की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मुझे इंटरव्यू के बारे में गाइड कर दें। कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्शन है, कोई भी डाउट है, तो इंशाल्लाह वो आपके सीनियर क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर आपको अगर वो कोई नंबर प्रोवाइड कर देंगे, आपको जो भी टाइम मतलब प्रोवाइड किया जाए इंटरव्यू का, उस टाइम पे आपने एक्टिव होकर अपना इंटरव्यू सुबह क्लियर करवा लेना है। अगर किसी वजह से जानबूझ के आप अपना इंटरव्यू डिले करते हैं, एक बार अगर आपका इंटरव्यू रिजेक्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे कोई भी चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जिन लीडर्स की यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी, उन लीडर्स को सिस्टम में एक पहचान देंगे, यानी कि आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं, आईडी कार्ड की बेस पे आपकी पहचान है। आप मैट्रिक कर रहे हैं, डिग्री की बेस पे आपकी पहचान है। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप मास्टर्स कर रहे हैं, तो डिग्री की बेस पे आपकी पहचान है। आप किसी भी इदारे में चले जाएं, उनके गले में एक कार्ड होता है जो कि उनकी एक पहचान होती है, ऐसी बात है। इसी तरह आप इस कंपनी में आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको एक आइडेंटिटी चाहिए होती है। उसके लिए कंपनी आपको यहाँ पे एक पहचान यानी कि आपको सिस्टम को ऑफिशियल एक अकाउंट बना के देती है, जिसमें आपकी इनकम, आपके पॉइंट्स, आपका रैंक, आपकी हर चीज़ उसमें सेट होती है, और लाइफ टाइम के लिए वो डिटेल आपकी सेट होती है। उसकी जितनी भी यानी कि सेफ्टी होती है, वो हर चीज़ आपके ज़िम्मे होती है, वो हर चीज़ आपको बना के दी जाती है। और ये अकाउंट जस्ट उन लीडर्स के एक्टिवेट होता है जिनकी यहाँ पे सिलेक्शन होती है। तो इंशाल्लाह आपने सिलेक्शन अपनी कंफर्म करवानी है, और देन आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, और उसके बाद आपकी लेवल 2 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आपकी थर्सडे से होती है। सुबह वेडनेसडे सुबह आपका इंटरव्यू, और थर्सडे से आपकी लेवल 2 की क्लासेस हैं, और उन्हीं क्लासेस के साथ मुकम्मल इंशाल्लाह आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक अब हर चीज़।
अब जाके अपने सीनियर्स को फीडबैक भी लाजमी दें और इंटरव्यू के बारे में अगर कोई चीज़ आपकी यानी कि मिस है तो वो भी क्लियर कर लें, ताकि आज की क्लास को करते हैं यहाँ पे एंड। कोई भी अल्फाज आपको बुरा लगा हो तहे दिल से माफ़ फरमाएगा। दुआ ख्याल में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करिए, आप सबकी नसीब अच्छी करिए, आमीन सुबह आमीन। लास्ट में आप सबकी नजर एक शेयर, अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनियों का फैसला। अरे अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनियों का फैसला, जिंदगी में जान होगी इंशाअल्लाह ताला वो दिया जलता ही रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। ऑल लीडर्स लेफ्ट कर रहे हैं एंड लेफ्ट करने का मैथड ये कि रेड कोर्स के ऊपर क्लिक करें तो आपकी ट्रेनिंग एंड हो। अल्लाह हाफिज़।